ऑल्सो कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग। क्या बोला जाता है? हमारा जो बिजनेस है ये रेफरेंसेस पर चलता है। जब मैंने इस बिजनेस पे एक टॉप पोजीशन हासिल किया तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रेफरल मार्केटिंग थी। शुरुआत में जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने शुरुआत में 3 साल सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस पर काम किया। कुछ लोग कहते हैं, मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग जो मेरे ऑफिस में आते हो मुझे बोलते हो कि सर मेरी ना हॉट मार्केट नहीं है, मैं किससे बात करूं, मुझे तो कोई जानता नहीं है, जो जानता था वो फोन नहीं उठाता, जो फोन उठाता था वो फोन काटता है, जो काटता था उसने ब्लॉक कर दिया, जिसने ब्लॉक कर दिया वो मेरी शक्ल नहीं देखता, जो शक्ल देखता था वो दूर से भाग जाता है। Some people come and they tell the story, the painful story. Do you want me to give you the solution to it? Yes. Do you really want the solution? Yes. उसका solution है work on references. Work on. Work on. Work on. Work on. Work on. Work on. This is the secret of good retailing, and this is the secret of good network as well. मैं आपको अगर अपना एग्जांपल दूं, मैंने बोला शुरुआत में मेरी कोई खास हॉट मार्केट नहीं थी, मेरे को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे और जिन लोगों को मैंने बिजनेस बताया उन लोगों ने मुझे नो बोल दिया, ज्यादातर ने मुझे नो बोल दिया। लेकिन हुआ क्या, अच्छा जो रिटेलिंग है बेसिकली वो 3 तरीके से आप कर सकते हो। एक आप अपनी हॉट मार्केट में कर सकते हो, एक आप अपनी वार्म मार्केट में कर सकते हो, वार्म मार्केट में भी आपको बताऊंगा रेफरल वाली, और एक मार्केट होती है कोल्ड मार्केट। कौन सी मार्केट? मैं आपको दोनों के एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से वार्म मार्केट से भी मैंने बिजनेस किया बहुत सारा और कोल्ड मार्केट से भी मैंने बिजनेस किया बहुत सारा। दोनों चीजें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले बता दिया रिटेलिंग कैसे हॉट मार्केट में आपको करनी है, मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने वार्म मार्केट में कैसे बिजनेस किया। हुआ क्या, शुरुआत में मैंने इन प्रोडक्ट्स को अपनी वाइफ को यूज करवाया। जब मेरी वाइफ ने इन प्रोडक्ट्स को यूज किए तो उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। तो मेरी वाइफ ने अपनी मदर को बताया, मतलब मेरी मदर इन लॉ को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे जतन कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आए थे, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट काफी बढ़िया है, मेरे को गैस्ट्रिक में काफी ज्यादा फायदा मिला इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है बेटा, प्रोडक्ट्स अगर बढ़िया है तो ठीक है, मेरे को भी यूज करा, अगर बढ़िया चीज है तो यूज करके देखते हैं, दिक्कत तो हमें भी है। दिक्कत किसके घर में नहीं होती, ये सुन लो, सबके घर में, सबके घर में दवाइयों का डिब्बा है कि नहीं है। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स को अपने घर में यूज करवाया, मेरी मदर इन लॉ के घर प्रोडक्ट चले गए। अब जब मदर इन लॉ के घर प्रोडक्ट गए उनको भी रिजल्ट आया, तो जब उनको रिजल्ट आया तो उन्होंने अपनी मदर को बता दिया जो कि दिल्ली के बाहर रहती थी। उन्होंने बोला अच्छा अगर रिजल्ट है तो बेटा मुझे भी भिजवाओ। तो जब उनको भी रिजल्ट आया तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला अच्छा तुम्हें बेटी को भी आया, मम्मी को भी आया और आपकी मम्मी को भी आया, तो लगता है चीज बढ़िया है, मेरे को भी दिक्कत है तो मुझे भी यूज करवाओ। उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए। जब उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए, अच्छा शुरुआत में प्रोडक्ट्स मेरे घर पे यूज नहीं हुए, मतलब मेरे फादर ने, मदर ने, सिस्टर ने, भाई ने, उन्होंने नहीं यूज किए। पहले प्रोडक्ट्स मेरे इन लॉज में गए क्योंकि उनको लगा हाँ 500 रुपए किसने लूटा। बोला हमें, मैंने बोला हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहां दम था। बोला अब तू अपनों को लूट रहा है। बोला हम भी तो तेरे अपने ही हैं। मैं कहा चिंता मत करो, पहले हम गैरों को लूटते, रुको। जोक सुन पाठ, मजाक कर रहा था, आपने क्या सीरियसली ले लिया। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने प्रोडक्ट्स यूज किए। जब उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए तो उनकी सिस्टर थी, उनके घर के पास में रहती थी, उनको एक दिन दांत में दर्द हुआ। ध्यान से सुनना कि वो कहानी कैसे स्टार्ट हुई, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। तो उनकी सिस्टर को दांत में दर्द हुई तो मेरी मदर इन लॉ ने टूजल उठा के मेरी फादर इन लॉ की सिस्टर को दे दी। जब उनको प्रोडक्ट दिया उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया और प्रोडक्ट से उनको भी बेनिफिट मिला। जब उनको बेनिफिट मिला तो उनके हस्बैंड का मेरे को फोन आया, नंबर लिया, फोन आया, बोला जतिन जी वो ये चीज हमारे घर में आई थी और मेरी वाइफ को बड़ा बेनिफिट मिला है, सुना है कि आपके फादर को भी बड़ा बेनिफिट मिला है, मेरे को ना ये फलानी दिक्कत है।
मेरे को बैक पेन रहता है, तो क्या आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जिससे मेरे को बेनिफिट मिल सके? मैंने कहा सर बिल्कुल बेनिफिट मिल सकता है। तो फिर मैंने उनको ऑफिस बुला लिया, मैंने कहा आप आ जाओ, आके मिल लो एक बारी, आप समझ लो प्रोडक्ट्स को, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्रोडक्ट ले लेना, ना लगे तो रहने देना। तो फिर वो एक दिन ऑफिस में आ गए। तो मैंने वो जो प्रोस्पेक्ट मेरे पास आया, ध्यान से समझो, वो जो प्रोस्पेक्ट मेरे पास आया वो प्रोडक्ट्स लेने के लिए आया। एक प्रोस्पेक्ट मैंने उसी दिन बुला रखा था, वो केमिस्ट था, तो मैंने उसको बिजनेस समझाना था कि देखो आप तो एक्टिव इनकम कमाते हो दुकान पे बैठ के, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आओ, यहाँ तो पैसिव इनकम आती है। मैंने उनको ये बुलाने के लिए समझा रखा था। तो जब मैंने उनको बुलाया और मैं उनको बिजनेस, अच्छा प्रोडक्ट्स उनको समझा दिए, तो आपको पता है ऑफिस में काफी टाइम लगता है नंबर आने में, ये सब नो, तो वो क्या है अपना नंबर का वेट कर रहे थे। इतने जितने मैंने बिजनेस बताने के लिए जिसको बुलाया हुआ था, मैं उनको बिजनेस बता रहा था कि देखो अंकल जी ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये बोला, ये करोड़पति, ये लखपति। अच्छा वो तो सो रहा था केमिस्ट, वो जिसको प्रोडक्ट्स के लिए बुलाया था, प्रोडक्ट ले लिए, घर पे जाके यूज करना शुरू किया। अगले दिन फोन आया, बोला जतिन जी इसमें कोई बिजनेस भी है? हाँ जी बिजनेस तो है। बोला बताओ क्या है? मैंने कहा आ जाओ दोबारा से। बोला मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अगले सैटरडे ऑफिस आ गए, बिजनेस समझा, काम को स्टार्ट किया। बात तो ये वही हो गई, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, कि मतलब बता मैं किसी और को रहा था, सुन कोई और रहा था है, और उसके बाद वो सुपरवाइजर बन गया मेरे ग्रुप में। लेकिन देखो कहानी कहां से स्टार्ट हुई, मेरी वाइफ से, फिर मदर इन लॉ, फिर फादर इन लॉ, फिर उनकी बुआ, फिर उनके हस्बैंड, एंड देन ही यूज्ड द प्रोडक्ट्स एंड देन ही स्टार्टेड द बिजनेस। मेरे को जो बिजनेस मेरा स्टार्ट हुआ शुरुआत में, वो मेरे को मेरे घर से बिजनेस आ रहा था। कहां से आ रहा था? मेरी वार्म मार्केट से बिजनेस आ रहा था। आप लोग पता है गलती क्या करते हो? आप लोग गलती ये करते हो, आप अपने घर पे बिजनेस नहीं करते, आप अपने जिन लोगों को जानते हो उसमें बिजनेस नहीं करते। आप लोगों की गलती क्या है? अभी कुछ लोग कुछ दिन पहले मेरे पास मैं बोले सर, और मैंने एक बंदे को ज्वाइन कराया, उसने ना 1 महीने में 8 एएस बना दिए, और वो बंदा इस महीने सुपरवाइजर बन रहा है। लेकिन सर एक दिक्कत है ना। बोला क्या दिक्कत है? बोला दिक्कत ये है कि जिन 8 को उसने एएस बनाया है उनका काम नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा क्यों नहीं बढ़ रहा? बोला सर पता नहीं, यही तो जानने आपसे आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, बताएंगे। तो मैंने उसको बोला वो जो 8 लोग उस बंदे ने एएस बनाए, वो उसने कहां से बनाए? हॉट मार्केट से, वार्म मार्केट से, या कोल्ड मार्केट से? उसने क्या बोला होगा? उसने क्या बोला होगा? उसने क्या बोला होगा? और जिन 8 लोग जो आए, 2-2 सीसी किया, उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, वो कौन सी मार्केट में पहले ही महीने से काम कर रहे होंगे? दिस इज द रीजन। मैं ये नहीं कह रहा कोल्ड में काम नहीं करना, अरे भैया कोल्ड में तो काम सारी जिंदगी करना है, लेकिन शुरुआत में जिनको जानते हो पहले उनके साथ नेट प्रैक्टिस तो कर लो। माना इंडियन टीम आ गई है दिल्ली, तो पहले दिन थोड़ी चली जाएगी फिरोजशाह कोटला में लाइव मैच खेलने, पहले वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? आपने नेट प्रैक्टिस कहां करी? तो आपकी हॉट मार्केट, आपकी वार्म मार्केट, आपकी नेट प्रैक्टिस है। पहले बिजनेस, मैं दोबारा बोल रहा हूं और आखिरी बार बोल रहा हूं इस मीटिंग के अंदर, जो बिजनेस है वो घर से स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद घर वालों को जानने वालों से होता है, उसके बाद कोल्ड मार्केट में बिजनेस होता है। एक आपको रेफरेंस की पावर मैं आपको और बताता हूं। अब मैं आपको कोल्ड मार्केट की पावर बताता हूं। क्या हुआ मेरे साथ में, एक बारी मैं घर पे था, सुबह 9-10 बजे का टाइम था, तो कुछ उस समय काम था नहीं करने के लिए, तो मैंने कहा यार अब क्या करूं, कोई काम करने के लिए है नहीं। मैं घर से निकल गया बाइक लेके, और बाइक लेके ये हरगोविंद एनक्लेव आपने देखा होगा एरिया, न्यू हरगोविंद एनक्लेव, वहां पर एक एनर्जी जिम शायद आज भी होगा, तो वहां मैंने देखा एक एनर्जी जिम है। मैं उस जिम के अंदर चला गया। जब मैं उस जिम के अंदर गया तो हाथ में मैंने लीन का लिटरेचर ले रखा था, उसके ऊपर अपने नाम और नंबर की स्टैंप लगा रखी थी। मैं अंदर गया, जहाँ पे एक मैडम बैठी हुई थी रिसेप्शन पे, मैंने उसको बोला आपके जिम के ट्रेनर से मिलना है। तो बोली ठीक है सर आप आइए। वो मुझे ले गई, फ्लोर पे ले गई, और वहां पे उसने ट्रेनर से मेरे को मिलवा दिया। अब ट्रेनर लगा मुझे जिम दिखाने की, सर ये हमारी ट्रेडमिल, ये हमारी ये मशीन, ये वो मशीन, ये हमारा स्पा, ये वो। तो भाई सुन,
देखो भाई मैं एक कंपनी से बिलोंग करता हूँ, हमारे पास में कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, जो आपके स्टूडेंट्स को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और आपको मार्जिन भी अच्छा दे सकते हैं। बोलो अच्छा, बोलो अच्छा ना, हाँ रिजल्ट अच्छा। तो बोला ठीक है, मैंने कहा ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ये आप रख लो और आप मुझे बताना, मैं आपको प्रोडक्ट ला के दूंगा, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आप भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ, आप सेहत बनाओ और पैसा भी कमाओ। बोला ठीक है बताऊंगा। He was not that excited, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। बोला बताऊंगा, अगर ठीक है। अच्छा उस समय फोन आते थे नोकिया 3310, तब तक तो आप शायद 10-11 साल के रहे होंगे। आज से बात कर रहा हूँ 9 साल पहले की। तो उस समय 3310 आता था नोकिया का। उस समय ये टच वाला व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये सब कुछ नहीं होता था भैया। उस समय केवल इनबॉक्स पे मैसेज आता था। तो मैं उसको मैंने एक दिन उसको फोन किया फॉलो अप करने के लिए, उसने फोन नहीं उठाया। फिर एक दिन और फोन किया, 2-3 दिन रुके, उसने फिर फोन नहीं उठाया। फिर मैंने कहा कोई नहीं, फिर मैंने कृष्णा से सीख रखा था पैसिव फॉलो अप 9 साल पहले। हाँ और क्या। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया गुड मॉर्निंग, साथ में बढ़िया सा मोटिवेशनल मैसेज चिपका दिया। फिर एक दिन उसको मैसेज किया गुड नाइट, साथ में मोटिवेशनल मैसेज चिपका दिया। फिर उसका लगभग 1 महीने के बाद मेरे को फोन आया। बोला जतिन जी बात कर रहे हैं? हाँ ये बात तो कर रहे हैं। बोला सर वो आपने लीन का लिटरेचर दिया था, वो आपने एक प्रोडक्ट का लिटरेचर मेरे को दिया था, मेरे को ना उसके 2 पीस चाहिए। मैंने कहा मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। बोला कब मिलेंगे? मैंने कहा आपको उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। बोला कैसा फॉर्म? मैंने कहा आओ समझाता हूँ कैसा फॉर्म, और आपको ना उस पर 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। मैंने बोला भाई आपको उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैंने बोला कब मिल सकते हो? बोला मैं सुबह जिम आता हूँ 5 बजे, जाता हूँ 12 बजे, फिर घर जाकर सो जाता हूँ, शाम को 4 बजे फिर जिम आता हूँ, रात को 10 बजे फ्री होता हूँ। यार आपकी दुख भरी कहानी सुन के मुझे बुरा तो लग रहा है, बट मिलोगे कब? बोला तो 10 बजे ही मिल सकता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को 10 बजे मिलेंगे रात को। बोला विक्टोरिया मॉल के सामने 10 बजे मिलना। मैं कहा ठीक है। वो 10 बजे फ्री हुआ, भाई साहब आ गए मिलने के लिए, मैंने बिठाया गाड़ी में, अब बैठे। अब मैंने उसको थोड़ा सा बिजनेस प्लान बताया कि कहां से आप होलसेलर बन सकते हो और कहां से आप अपनी रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मैंने उसको थोड़ा सा बिजनेस प्लान एक्सप्लेन किया। मैंने उसको ये नहीं बोला कि मेरे को इतने का मिलता है 30% पे, मेरे को इतने का मिलता है, मैं आपको इतने का दे दूंगा। मैंने उसको नहीं बोला, मैंने उसको प्रॉपर बिजनेस प्लान बताया। उसके बाद वो रेडी हो गया पहला लेवल अचीव करने के लिए एज पर द कंपनी पॉलिसी। तो उसने पहले 2 प्रोडक्ट लिए मुझसे, उसको दिया, उसके बाद उसको कुछ रिजल्ट आए, फिर उसने बोला 2 और दे दो, फिर बोला अच्छा 4 और दे दो, फिर उसका पहला लेवल अचीव हो गया। उसके बाद उसको चेक जाना स्टार्ट हो गया। 2cc के बाद में चेक जाना स्टार्ट हो जाता है। उसको लालच आ गया, लाल यहां तक टपक गई जूते तब की लालच की। बोला इसमें और इनकम कैसे? आज पहला चेक आया लगभग उसका गधे का 6000 रुपए का। गधा इसलिए बोल रहा हूं, उसको आगे आपको पता लगेगा क्यों मैंने ऐसा बोला। 6000 रुपए का चेक आया। बोला और पैसा कैसे आता है? मैं कहा भाई और भी आता है, मिलो एक बार आके। तो फिर मिला। जब मिला मैंने उसको समझाया, फिर उसने ना मेरे को अपना जो सर्कल था जिम का, अच्छा उसके जिम में अच्छे लोग आते थे, अच्छी जेंट्री के लोग आते थे, तो उसने मेरे को अपने लोगों से मिलवाना स्टार्ट कर दिया। तो कई बार तो 1 महीने में मैंने उसके रेफरेंसेस पर काम करके लाख 1.5 लाख रुपए का रिटेल किया है। मतलब वो व्यक्ति, मैं उसके रेफरेंसेस पर काम करता था, उसके रेफरेंसेस पे काम कर करके वो लड़का सुपरवाइजर बन गया। फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसे चलता रहा, मैं उसके रेफरेंसेस पर काम करता रहा, वो प्रोडक्ट्स को रिटेल करता रहा। फिर थोड़ा सा मैंने उसको ऑफिस में बुलाना स्टार्ट किया, क्योंकि टाइम नहीं था बेचारे के पास। संडे का टाइम होता था, तो वो उसको अपना कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाना होता था, फैमिली के साथ में इधर उधर, तो वो आता नहीं था, टाइम नहीं देता था। एक दिन क्या हुआ, 6-8 महीने के बाद उसका फोन आया। बोला जतिन जी एक बात आपसे करनी है, बट मैं सोच रहा हूँ करूँ कि ना करूँ। मैंने कहा कोई नहीं भाई, कर ही दे, तूने फोन किया है तो। बोला बात ऐसी है
कि एक ना मेरी दीदी हैं, वो शादरा में रहती हैं, उनको ना 4 टूथपेस्ट देकर आने हैं। बोला उनको ना 4 प्रोडक्ट देकर आने हैं, बट मैंने सोचा इतने छोटे से प्रोडक्ट आप क्यों, आप कहाँ देने के लिए जाओगे? तो वो उनके मेरे को 3 बार फोन आ चुके हैं, बट मैंने उनको बोला कि मैं एक बार पूछ के बताऊंगा, पता नहीं वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे इतना छोटा सा प्रोडक्ट यहाँ देने के लिए शादरा में। मैंने कहा क्यों नहीं आऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मेरे को नंबर दे, मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने नंबर दिया, अब मैंने उनको कॉल किया, अब मैंने प्रोडक्ट परचेस किया, परचेस करके रात के समय में उनके घर पहुंच गया। अब जब मैं घर पहुंचा तो उन्होंने टूजेल लिया मुझसे, उन्होंने प्रोडक्ट मुझसे लिया, और प्रोडक्ट लेने के बाद में उनके हस्बैंड बैठे हुए थे। तो वैसे मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने यूज करते हैं ये प्रोडक्ट्स? बोला नहीं नहीं, हमारे जो लैंडलॉर्ड है ना, उनकी जो सिस्टर है, उन्होंने यूज करना है ये प्रोडक्ट। यार बड़ी लंबी कहानी है, दास्तां बड़ी लंबी। तो बोला मेरी लैंडलॉर्ड के सिस्टर ने यूज करना है। मैं कहा ठीक है। अच्छा उनके हस्बैंड बैठे हुए थे, वो मेरे को बोले एक बात बताओ, इतना महंगा ये लेता कौन होगा? मैंने कहा आपके जानने वाले ले रहे। बोला फिर भी लेता कौन होगा, बिकता है ये तो पता नहीं, मतलब हो सकता है पैसा ज्यादा होगा इसलिए ले रहे हो, बिकता होगा ये। मैंने थोड़ा सुना, उनको गाइड किया। मैंने क्या किया? देखो लोग नेगेटिव होंगे, लोगों के माइंड में डाउट आएंगे, लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आएंगी, क्वेरीज आएंगी। ये आपका काम है लोगों को एजुकेट करना। क्या करना ऊपर वालों? क्या करना? आपका काम है। उस एजुकेशन की वजह से रिजल्ट क्या आया, मैं अभी आपको वो बताने वाला हूं। क्या हुआ, उन्होंने मेरे को ऐसे जब क्वेश्चन पूछा, मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया। गाइड करने के बाद वो मुझे बोलने लगे, बोला मेरी वाइफ को ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी के दौरान उनको एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो क्या आपके पास में कुछ ऐसी चीज है जिससे मेरी वाइफ को फायदा मिल सकता है? बोला मेरी डॉटर को बचपन से, अभी 1.5 साल की थी, बोला मेरी डॉटर को बचपन से ये प्रॉब्लम है, क्या आपको, आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो मेरी बच्ची को ये फायदा मिल सकता है? मैंने कहा हम कोशिश करके देख सकते हैं, हम आपको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, आप यूज करा के देखो, शायद फायदा मिल जाए। मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, हमारे पास कोई दवाइयां तो है नहीं। आपको ये क्लियरली बोलना है, आपको कोई मेडिकल क्लेम नहीं करने, आपको ये नहीं सोचना और एक ऑर्डर आ रहा है 2 सीसी का लो, झूठ बोल के। प्लीज 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 डोंट डू दैट। 2 सीसी का है या 200 सीसी का है, इस बिजनेस में झूठ मत बोलना, क्योंकि आप सेल्समैन नहीं हो। सेल्समैन में और नेटवर्कर में भैया यही फर्क होता है। सेल्समैन वन टाइम ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन नेटवर्कर लाइफ टाइम ट्रांजैक्शंस करता है। तो कभी भी झूठ की बेसिस पे बिजनेस को मत स्टार्ट करना। तो मैंने उनको गाइड किया, मैंने उनको एजुकेट किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है जतिन जी, आप ये हमें प्रोडक्ट्स दो। पहले वो बोल रहे थे टूजेल महंगी है, फिर कह रहे अच्छा हमें आप प्रोडक्ट्स दो। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर आपको चाहिए तो आप एक काम करो, हमारे यहाँ पर एक प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग होता है, आप एक काम करो, आओ आप ट्रेनिंग अटेंड करो, उसके बाद खुद डिसाइड करो कि आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी वाइफ के साथ में अगले संडे ऑफिस में आ गए। आके उनकी वाइफ ने ट्रेनिंग अटेंड किया, उन्होंने भी ट्रेनिंग अटेंड किया। आपको पता है हमारे यहाँ भीड़ तो काफी होती है। तो जब उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया, बोला इतनी भीड़, बोला फ्री मिलता है क्या यहाँ पे? मैं कहा भाई साहब फ्री तो नहीं मिलता, मिलता तो पैसों में ही है। जैसे आपको मैंने प्रोडक्ट दिए तो पैसे लिए थे, यहाँ पर भी वही केस है, सेम केस है, फ्री कुछ नहीं मिल रहा, लंगर नहीं लगा हुआ यहाँ पे। बोला चलो यूज करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, उन्होंने, उनकी डॉटर ने, उन्होंने खुद ने यूज किया, उनको प्रोडक्ट से रिजल्ट आए। जब उनको प्रोडक्ट से रिजल्ट आए ना, तो एक दिन, अच्छा शुरुआत में जब फॉलो अप के लिए मैं उनको कॉल करता था ना, तो वो अपना फोन अपनी वाइफ को पकड़ा देते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट आने लगे, वाइफ थोड़ी सी इंटरेस्टेड हुई। उसके बाद वाइफ ने कुछ लोगों को जोड़ा, चेक गया घर पे, पहला चेक मे भी 2-2.5 हजार का चेक गया। तब मैं नाम निकलने वाला था मुझसे, उनका नाम नहीं लूंगा। तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन आया, या आप लोग तो लालच है भैया, जो भी आया, बट उससे क्या है वो थोड़े से एक्टिव हो गए। अच्छा उनके पास में टाइम नहीं होता था उतना,
लेकिन उससे थोड़े से एक्टिव हो गए, उनकी वाइफ ने टाइम देना स्टार्ट किया, संडे के संडे उन्होंने टाइम देना स्टार्ट किया। जॉब से 7 बजे 7:30 बजे आने के बाद उन्होंने बिजनेस को 1 घंटा 1.5 घंटा रात के समय देना स्टार्ट किया। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वो जहां पर काम करते थे उन्होंने अपनी कलीग को मुझसे मिलवाया। तो उनकी जो कलीग थी उनको कुछ एक्ने का प्रॉब्लम था। आप देखो कहानी कैसे स्टार्ट होती है। तो उनकी कलीग को एक्ने का प्रॉब्लम था, मैंने उसके लिए उनको कुछ प्रोडक्ट्स बताए। अच्छा, उनको बेनिफिट मिला एक्ने वाली मैडम को। उसने क्या किया, उसने मेरे को अपने भाई से मिलवाया। जब उसने मुझे अपने भाई से मिलवाया तो उसका भाई जो था थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड था, उसको पैसे की जरूरत थी, उसको पैसे की जरूरत भी थी और उसको पैसे की चाहत भी थी, दोनों चीजें थी उसके अंदर। तो मैंने उस व्यक्ति की नीड को समझा, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया और मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। अच्छी बात यह थी कि उस लड़के के अंदर भी कुछ लाइफ में बनने की, कुछ करने की चाहत थी। तो हम दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया और आज उस व्यक्ति की टीम में हिंदुस्तान के अंदर 200 से ज्यादा मैनेजर्स हैं। कहानी कहां से स्टार्ट हुई? कहानी कहां से स्टार्ट हुई? टूजन से भी पहले कहानी कहां से स्टार्ट हुई? मैं जिम में गया कोल्ड कॉलिंग करने के लिए और वो भाई साहब अपना मुझे ट्रेडमिल और स्पा दिखा रहे थे। वहां से कहानी स्टार्ट हुई। डू यू सी दैट? मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आज से प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट बेस के साथ, बिजनेस बेस के साथ साथ प्रोडक्ट बेस्ड भी बिजनेस करा करो। यू नेवर नो, जिस बंदे को आज आप बिजनेस बता रहे हो वो आपको बिजनेस के लिए मना कर रहा है, अरे तो प्रोडक्ट्स के लिए बात कर लो। हो सकता है व्यक्ति ने बिजनेस के लिए मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा, हो सकता है उसको प्रोडक्ट की जरूरत हो। आप सोचो, अगर आप महीने में 100 लोगों से बात करते हो, आप कहते हो रिटेलिंग के लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ेगा, किससे जाके बात करूं? आप इसको ऐसे समझो, अगर आपको 100 लोगों ने महीने में मना किया कि मैं आपके बिजनेस में नहीं आता और उन्हीं 100 को आपने ये बता दिया कि ठीक है आपको बिजनेस नहीं करना, लेकिन हमारे पास तो कुछ ऐसे मिराकुलस प्रोडक्ट्स हैं जिनके जबरदस्त रिजल्ट है, आप एक बार उसके बारे में समझ लो। हो सकता है वो 100 में से 2 लोग अगर प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करते हैं और 6 महीने में आपके पास में 12 यूजर होंगे। ये सर नो, दिस इज व्हाट कैन यू डू। इट इज दैट सिंपल। अगर कोई बिजनेस के लिए मना कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि पूरी उम्मीद ही खत्म हो गई, वहां पर आप आगे कुछ बात ही नहीं करोगे। यही प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ में। हम प्रॉस्पेक्ट को जाने देते हैं, उसको बिजनेस नहीं करना, प्रोडक्ट्स बता दो। आप कोई वो मनी रोटेशन वाली कंपनी में तो वो नहीं जिसमें उस बंदे ने मना किया, तुम्हारी कहानी खत्म, आगे चैप्टर क्लोज हो गया, आप आगे बातें नहीं कर सकते। आपके पास 2 ऑप्शन है, बट प्रॉब्लम यह आप काम एक ही करते हो।